शांति। आज राजयोग का 7 डेज कोर्स के 4th डे का पार्ट 1 है, यानी कि 7 दिन के कोर्स का चौथे दिन का पार्ट 1 है। आज हम जानेंगे कि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता कौन है। यानी कि आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि भगवद गीता क्या है। उसमें महाभारत के बारे में बताया गया है और उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में मुख्य रूप से बताया है। लेकिन आज हम हर बात का असली मतलब श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानेंगे। अच्छा, यह कितनी हैरानी की बात है कि आज किसी भी इंसान को यह भी मालूम नहीं है कि परम प्रिय परमात्मा शिव, जिन्हें ज्ञान का सागर और कल्याणकारी माना जाता है, उस भगवान ने परमपिता परमात्मा ने सभी इंसानों के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया, उसका शास्त्र कौन सा है। भारत में जबकि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है, तब भी आज सभी लोग यही मानते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया था। जबकि सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया गया। जी हाँ, गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं बल्कि संगम युग में दिया गया है। सवाल ये उठता है कि संगम युग कौन सा युग है। तो संगम युग कलयुग के बाद का और सतयुग से पहले के बीच का युग है। संगम युग सिर्फ 100 सालों का होता है, जिसमें से अब सिर्फ 16 साल ही बाकी हैं। और संगम युग होता ही इसलिए है कि आत्मा इस युग में परमात्मा से मिलन मनाती है योग द्वारा। हकीकत में यानी कि रियलिटी में गीता ज्ञान खुद भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया था। फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण वो पहले भगवान शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर ऊंचा पुरुषार्थ किया। श्री कृष्ण वो पहले पुरुष थे जिन्होंने गीता के ज्ञान को माना और भगवान शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर ऊंचा पुरुषार्थ किया। इसलिए गोपेश्वर परमपिता शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक यानी कि परलोकी पिता हैं और गीता श्री कृष्ण की भी माता है। यह बात तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का मकसद पृथ्वी पर धर्म की फिर से स्थापना करना ही था। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है कि मैं अधर्म का विनाश करने और सच्चे धर्म की स्थापना के लिए ही अवतरित होता हूँ। इसलिए भगवान के अवतरित होने और गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की और दैवी स्वभाव वाले लोगों की फिर से स्थापना होनी चाहिए। लेकिन सभी जानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग ही शुरू हुआ है, सतयुग थोड़ी ना शुरू हुआ। कलयुग में ही धर्म को ज्यादा नुकसान हुआ, बुरा हुआ और सभी इंसानों का, मनुष्यों का स्वभाव, बिहेवियर, बर्ताव तमो प्रधान और आसुरी हुआ। इसलिए जो लोग यह मानते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया, उन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि क्या गीता ज्ञान देने और भगवान के अवतरित होने का यही फल है, यही फल हुआ। आप सभी लोग जरा सोचिए कि आज दुनिया में कलयुग में क्या हो रहा है। चारों ओर त्राही त्राही हो रही है, कहीं भी कोई भी खुश नहीं है, कोई भी हैप्पी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग शुरू हुआ? बताइए। भगवान के अवतरण होने के बाद कलयुग का शुरू होना तो भगवान की ग्लानि करना ही है ना, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय, सच्चा परिचय, रियल इंट्रोडक्शन तो यह है कि भगवान अवतरित होकर पृथ्वी को असुरों से खाली करते हैं और यहाँ धर्म को पूर्ण कलाओं यानी कि हर तरह की कलाओं सहित स्थापित करके नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाकर मनुष्य की सद्गति करते हैं। भगवान तो सृष्टि के बीज रूप हैं, इसलिए इस धरती पर उनके आने के बाद तो नए सृष्टि वृक्ष यानी कि न्यू वर्ल्ड ट्री, नई सतयुगी सृष्टि का स्थापन होता है, इस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा अगर द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता तो कलयुग के तमो प्रधान समय में, काल में, इस पीरियड में तो गीता ज्ञान की प्रारब्ध ही नहीं भोगी जा सकती, क्योंकि गीता ज्ञान तो बहुत पवित्र ज्ञान है।
ये कलयुग जैसे अधर्मी युग में कैसे मिल सकता है। दिवाली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों में साफ सुथरा, हर चीज़ को साफ सुथरा करते हैं, अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और दीपक वगैरह जलाते हैं। इससे ये तो साफ होता है, ये तो समझ में आता है कि अपवित्रता और अंधकार वाली जगह पर देवता अपने पैर भी नहीं रखते। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म यानी कि लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में हुआ है। यह मानना एक महान भूल है कि श्री नारायण का जन्म द्वापर में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में होता है, तभी उनके सभी मित्र, दोस्त और संबंधी यानी कि रिश्तेदार, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स और प्रकृति, पदार्थ, नेचर एंड सब्सटेंसेस सभी सतो प्रधान और दिव्य थे और सभी का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ था। सृष्टि में कोई भी गलेच्छ यानी कि मलिनता, गंदगी और कलह कलेश नहीं था, क्योंकि सतो प्रधानता की सृष्टि में सब कुछ पवित्र और सुखद था, हैप्पी था, प्योर था, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्योरिटी। इसलिए बताए गए सभी तथ्यों यानी कि फैक्ट्स से ये क्लियर है, साफ होता है, समझ में आता है कि ना तो श्री कृष्ण द्वापर युग में आए और ना ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार पतित पावन परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत में और सतयुग से पहले के संगम युग के समय पर जब चारों ओर धर्म ग्लानि हो रही थी, तब परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के शरीर में दिव्य जन्म लिया और गीता ज्ञान देकर सतयुग की और श्री कृष्ण यानी कि श्री नारायण के स्वराज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, लेकिन गीता ज्ञान सभी आत्माओं के माता पिता भगवान शिव ने दिया है। ओम शांति।